भारतीय जनता पार्टी है संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। आप बात नहीं कर रहे बरौली का, पापा का लाडला बिगड़ गया, जो देश का इन्होंने सत्यानाश किया है और दिल्ली का सत्यानाश कर देंगे अगर दिल्ली की जनता ने अगर इनके हाथ में दिया तो। इधर एलजी, इधर मुख्यमंत्री आपस में खेल खेल रहे हैं और प्रधानमंत्री तो यही रहते हैं, गृह मंत्री तो यही रहते हैं, पर्यावरण मंत्री तो यही रहते हैं, तो क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं? दिल्ली चुनाव का चुनावी पारा हाई है। ऐसे में सभी पार्टियां जो हैं अपने दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी ये जो बड़ी तीन पार्टियां हैं अपने अपने दावे कर रही हैं। ऐसे में हम दिल्ली में ही मौजूद हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो हर बातों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। बेबाकी से राय रखने के लिए ही वो जाने जाते हैं। उन्हें पंकज श्रीवास्तव जी हैं, सीधा हमारे साथ इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो दावे कर रहे हैं उन दावों में आखिर सच्चाई क्या है। पहले सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये जो दावे कर रही हैं पार्टियां, क्या धरातल पर भी कुछ दिख रहा है? ये जो रेवड़ी की बात हो रही है, लोग अभी रेवड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये जो तीन बड़ी पार्टियां तीनों रेवड़ी बांट रही हैं दिल्ली में। सवाल पार्टियों का नहीं है, हाँ। सवाल दिल्ली के मौजूदा हालात की है। हाँ। क्या किसी पार्टी ने वायु प्रदूषण पर संज्ञान लिया? क्या दिल्ली की कोई भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ के परिवहन व्यवस्था पर संज्ञान लिया? क्या किसी पार्टी ने दिल्ली जो क्राइम कैपिटल बना हुआ है, जहां लॉरेंस बिश्नोई का आदमी दुकानों पर, मकानों पर चढ़कर हवाई फायरिंग करता है, प्रतिदिन दिल्ली की बसों में जितनी बसें नहीं हैं उसका 10 गुना पॉकेटमार उसमें सफर करता है, लोगों को जेब काटता है, लोगों की मोबाइलें छीनता है, लोगों के गले से चैन छीनता है। क्या किसी ने दिल्ली को अपराध मुक्त राज्य बनाने की दिशा में बात बोला? नहीं चाहिए कुछ भी। हमें हमारे पास जो है उसे आप सुरक्षित तो रहने दीजिए, उस पर कोई बोल नहीं रहा और आप पत्रकार भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं। जैसे लगता है कि आप लोगों का सांठगांठ हो रखा हो। अरे वायु प्रदूषण से गर्भवती महिलाएं प्रभावित हो रही है, आप नौजवान हैं, आप भी प्रभावित हो रहे हैं, बुजुर्ग भी प्रभावित हो रहा है, हम खामखा प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। इस बात को कौन रखेगा? तो इस पर नहीं बात हो रहा। आप रास्ते में जा रहे हैं, कब आपका मोबाइल कैमरा छीन लिया जाएगा इसका कोई पता नहीं है, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। और नेताओं की भाषा अगर आप जब देखेंगे, शहजाद पूनेवाला वो एक जाति विशेष को जिस तरीके से अपशब्दों का चयन करता है, जिस तरीके से रमेश बदूरी बाप बदलने की बात कहता है, कोई बाप कैसे बदल लेगा? ये तो औरत के चरित्र पर सवाल उठाया। तो क्या ऐसे लोगों को पार्टी का टिकट मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी है संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। आप बात नहीं कर रहे बरौली का, पापा का लाडला बिगड़ गया, जो महिला को होटल में बुलाकर उसके साथ बलात्कार करता है, वीडियो बनाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। आपने उस पर सवाल नहीं किया। आपने सवाल नहीं किया कि तमिलनाडु का भारतीय जनता पार्टी का नेता किस तरीके से अपराध को अंजाम देता है। तो आप जब देखिएगा, देखिए चुनाव है, तीनों पार्टी की सरकार रही है दिल्ली में, तीनों पार्टी के कामकाजों का मूल्यांकन करेगी दिल्ली की जनता और जिस पार्टी के पास में अपना संगठन होगा, वजूद होगा, उस पार्टी के पक्ष में चुनाव करेगा। इधर कुआं है, इधर खाई है, इसी में से चुनना है। तो अब दिल्ली की जनता 5 फरवरी को तय करेगी। दावे सबके खोखले हैं, किसी ने भी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं बोला, दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर नहीं बोला, प्रदूषण को लेकर नहीं बोला। तो ये बेईमानी है और खास करके चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी राजनीतिक पार्टियां जो चुनावों में वादा करती है, अगर उसको लागू नहीं करती है तो उसको उस पार्टी की मान्यता को समाप्त कर देना चाहिए। केजरीवाल जो है छात्रों के लिए वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए फ्री सर्विस बस की है, वैसे इनके छात्रों के लिए भी फ्री रहेगा। तो क्या लगता है कि आपको इससे छात्रों को उससे कुछ फायदा होने वाला है? दिल्ली में जाम प्रमुख समस्या है, अवैध पार्किंग, उसका टैक्स लेती है सरकार और दिल्ली दोनों पक्ष, इधर एलजी, इधर मुख्यमंत्री आपस में खेल खेल रहे हैं
और प्रधानमंत्री तो यही रहते हैं, गृह मंत्री तो यही रहते हैं, पर्यावरण मंत्री तो यही रहते हैं, तो क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं? सवाल यह है, सवाल खाज कहीं है और खुजाया कहीं और जा रहा है, तो वो नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर बैनर्स लगे हुए हैं, उस पर लिखा गया है कि देश का विकास हुआ है, अब दिल्ली का होगा। तो क्या उनसे दिल्ली का विकास संभव है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो खुद दिल्ली में ही रहते हैं, तो फिर विकास अधूरा क्यों रहेगा? दिल्ली का विकास क्या हुआ है? दिल्ली का, पूरे देश का इन्होंने सत्यानाश किया है और दिल्ली का सत्यानाश कर देंगे अगर दिल्ली की जनता ने अगर इनके हाथ में दिया तो। दिल्ली अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के हाथों में है, क्योंकि यहाँ जो उपराज्यपाल है वही चलाता है दिल्ली। यहाँ का सीएम तो कुछ कर ही नहीं पाता है। जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक दिल्ली, आप समझिए कि केंद्र सरकार को चाहिए ना कि राज्यपाल कहाँ नहीं संज्ञान लेता। जब चुनाव आता है तो बांग्लादेशी रोहिंग्या है। आखिर बॉर्डर सरहद की सुरक्षा किसके अंदर में है? सरकार, केंद्र सरकार के अंदर में है। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बात करने। धन्यवाद। बिल्कुल, पंकज श्रीवास्तव जी हैं जो दिल्ली में अपनी हर मुद्दे पर जो है बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जो दिल्ली के लोगों के लिए रास्ता है वो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो वो सेफ नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता, अब देखने वाली बात होगी कि किसको चुनती है। लेकिन इन्होंने ये भी साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कब्जा नहीं कर पाने वाली है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जनता यहाँ की जो है वो किसको चुनती है। खैर, इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? पंकज जी ने जो अपनी बातें बेबाकी से रखी है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके बातों को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।